नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सुनील छेत्री ने जब से अपना इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी है कि क्या वो नेक्स्ट सीजन बेंगलुरु एफसी के लिए यहाँ पे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो कल यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल मीडिया हाउसेस को यहाँ पे इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि नेक्स्ट सीजन वो बीएफसी के लिए खेलेंगे। तो ये जो एक फैंस के दिमाग में क्वेश्चन था, आई थिंक अब वो यहाँ पे सोल्व हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वो भी उनका लास्ट सीजन हो सकता है। आई थिंक जिस तरह से बीएफसी में भी सारी चीज़ें यहाँ पे मूव फॉरवर्ड हो रही है, एंड मे बी यहाँ पे जो ये आने वाला सीजन है उसमें उनको यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में उतना मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे जगह मिलेगा। एंड कंपेरेटिवली आई एम सीइंग मोर ऑफ यू कैन से कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर, तो उस तरह से उनका रोल रह सकता है। दूसरा यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि जब से मैंने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का, उसके बाद सारा फोकस मेरे ऊपर रहा है। काफ़ी सारे मैसेजेस मिले फ्रॉम दी डिफरेंट फ्रेटर्निटी फैंस एंड एवरीवन। तो पिछले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर फोकस रहा है, एंड उसी के चलते उन्होंने बोला कि कल मैंने सारे इंटरव्यूज यहाँ पे एक ही साथ दे दिए और अब सारा फोकस उनका एंड यहाँ पे फैंस का भी यहाँ पे नेशनल टीम के ऊपर होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि 6 जून का मैच यहाँ पे नेशनल टीम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच है। सो उन्होंने बोला कि अब सारा फोकस यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग एंड उसके ऊपर रहेगा, एंड किस तरह से हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं ऑन दी 6 जून, वो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट ही सेड इन दी इंटरव्यूज इन यस्टरडे। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे फीफा की, जो रिसेंटली यहाँ पे थाईलैंड में फीफा वर्ल्ड कांग्रेस हुई है, जहाँ पे इंडिया की ओर से या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर ने अटेंड किया था। तो वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे ने फीफा के जो फुटबॉल डेवलपमेंट के हेड है आर्सेन वेंगर, उनको यहाँ पे उनके साथ यहाँ पे साइड लाइन पे मीटिंग की थी। एंड नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फीफा का डेलीगेशन फिर से यहाँ पे इंडिया को विजिट करने वाला है। उसमें यहाँ पे अनदर 4 फीफा एएफएफ एकेडमी, रीजनल एकेडमीज यहाँ पे एस्टैब्लिश करमेंट होगी, जिसका पहले भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। क्योंकि सेंट्रलाइज एकेडमी ये जो भुवनेश्वर में है वो उसको सेंट्रलाइज एकेडमी की तरह ऑपरेट होगी, एंड बाकी जो 4 रीजनल एकेडमीज होगी, मे बी नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इसी रीजन में आई थिंक वो यहाँ पे सेटअप करेंगे उनको। एंड वो यहाँ पे सप्लाई चेन बनेगी टू दिस यू कैन से कि सेंट्रल एएफएफ फीफा एकेडमी। तो दैट्स आई वुड से अ गुड डिसीजन, बिकॉज एक एकेडमी से तो कुछ होना नहीं। सो अनदर 3-4 एकेडमी वुड बी अ रियली गुड थिंग। उसी के साथ उन्होंने यहाँ पे जो फीफा के प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, उनके साथ भी यहाँ पे साइड लाइन पे मीटिंग की थी, और वहाँ पे उन्होंने फीफा को यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिक्वेस्ट किया है फॉर दी वीआर, क्योंकि कल्याण चौबे इज वेरी कीन टू ब्रिंग वीआर इनटू द यू कैन से कि इंडियन फुटबॉल सेटअप। एंड ऑल्सो ही ब्रीफ्ड अबाउट दिस फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, किस तरह से इंडिया में एट द मोमेंट वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट वीआर के रिगार्डिंग अभी आप वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में देखिए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियंस बन चुके हैं। एंड प्रीमियर लीग जो कि सबसे यहाँ पे टॉप लीग है एट द मोमेंट इन वर्ल्ड, वहाँ पे तो भाई ये भी रिजोल्यूशन अब जा चुका है कि नेक्स्ट सीजन से वीआर ना हो, और उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट मंथ यहाँ पे वोटिंग भी होनी है। सो वर्ल्ड की टॉप लीग यहाँ पे वीआर को रिमूव करने के लिए लगी पड़ी है, और इंडिया में वी आर यू कैन से थिंकिंग टू ब्रिंग वीआर। बट आई थिंक लेट्स सी यहाँ पे फीफा की ओर से क्या सेशन मिलता है, एंड किस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आगे कब तक इम्प्लीमेंट होती है। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में, जिसमें पिछले कुछ दिनों से उतनी ज़्यादा रूमर्स नहीं आ रही थी, बट अब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है। जिसमें भाई सबसे पहले तो केरला ब्लास्टर के जो नए हेड कोच है उसमें एक इंटरेस्टिंग नाम निकल के आया है, एंड वो है यहाँ पे निकोलास मोंटेगोमरी, स्कॉटिश 42-year-old टेक्नीशियन, जो कि फॉर्मरली सेंट्रल कोस्ट मरीनर ए लीग की जो साइड है उनके प्लेयर भी रह चुके थे, एंड उनके यहाँ पे वो हेड कोच भी बने थे। एंड करंटली यहाँ पे वो क्या बोलते हैं स्कॉटिश लीग में भी यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि लास्ट क्लब के साथ जुड़े हुए थे। एट द मोमेंट ही इज ऑन दी फ्री। सो वो यहाँ पे लिंक हुए हैं यहाँ पे केरला ब्लास्टर के साथ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग र्यूमर है, बट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये भी यहाँ पे न्यूज़ है। वो यहाँ पे केरला ब्लास्टर की लिस्ट में ज़रूर है, बट यहाँ पे अभी तक फाइनल यहाँ पे जो साइन एंड डील डस्टेड हो जाना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। बट अगर वो आते हैं आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, जिन्होंने अपना पूरा करियर शेफील्ड यूनाइटेड के लिए खेला है। सो वो अगर आते हैं दैट विल बी इंटरेस्टिंग एडिशन। उसी के साथ यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने एक यंगस्टर को यहाँ पे साइन किया है, लेफ्ट फिंगर 22-year-old आर लेल्थन माविया फ्रॉम आइजोल एफसी, जिन्होंने इस सीजन यहाँ पे आई लीग में आइजोल एफसी के लिए 19 मैचेस में 2 गोल एंड 3 असिस्ट दिए। उनको भी उन्होंने यहाँ पे डील सिक्योर कर लिया। तो दैट्स एक्साइटिंग यू कैन से कि विंगर फ्रॉम मिजोरम, तो उनको यहाँ पे उन्होंने सिक्योर किया है। सो लेट्स सी कितना गेम टाइम उनको नेक्स्ट सीजन मिलता है, किस तरह से उनका आईएसएल में यहाँ पे परफॉर्मेंस रहता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट अब बात करते हैं चेन्नई एफसी के बारे में, जिनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रूमर निकल के आ रहा है। वो है यहाँ पे राफेल क्रिवेलारो का, उन्होंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया फाइनली, एंड दैट्स अनदर ब्राजीलियन लुकास ब्रेम्बिला, 29-year-old अटैकिंग मिडफील्डर विंगर,
जो कि यहाँ पे एट द मोमेंट साइप्रस की टॉप डिवीजन में खेल रहे हैं, उनके साथ उनका काफी स्ट्रॉन्ग रूमर आया। एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज राफेल क्रिवेलारो हम सबको पता है कि लास्ट सीजन भी काफी ज्यादा इंजर्ड रहे। नो डाउट ही इज अ टॉप क्वालिटी प्लेयर, बट उसका अब जिस तरह से आपका शेड्यूल है तो उसमें इंजरीज के भी चांसेस, उनकी जिस तरह की एज है उस हिसाब से रहेंगे, तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे यहाँ पे ओवेन कोयल ने अनदर ब्राजीलियन की ओर देखा है, वो है यहाँ पे लुकास ब्रेम्बिला। सो अगर वो साइनिंग डन होती है, आई थिंक दैट्स द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम दी चेन्नई एफसी। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे आईएसएल के न्यू एंट्रेंट मोहम्मदन एससी के बारे में, जिन्होंने भी अपनी जो आईएसएल की पहली टीम बिल्ड कर रहे हैं उसमें यहाँ पे अनदर ब्राजीलियन को उन्होंने यहाँ पे लुक आफ्टर किया है। वो है यहाँ पे कार्लोस फ्रेंका, अनदर 29 ईयर ओल्ड ब्राजीलियन विंगर अटैकिंग मिडफील्डर, जो कि एट द मोमेंट बुल्गेरियन टॉप डिवीजन में खेल रहे हैं। तो उनके साथ उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग र्यूमर आ रहे हैं टू यू कैन से कि प्लेस हिम इन दी अटैकिंग मिडफील्डर रोल। एंड उसी के साथ दो और इंडियन साइनिंग भी उन्होंने यहाँ पे डन कर ली है। वो है यहाँ पे एक तो गौरव बोरा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइनिंग आई वुड से बिकॉज गौरव बोरा इज ए पोटेंशियली एक्साइटिंग सेंटर बैक। एंड आई थिंक लास्ट सीजन जब भी उनको मौका मिला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, ही हैज डन वेरी वेल। सो उनको यहाँ पे डन कर लिया। एंड एक और यहाँ पे आइजोल एफसी के प्लेयर यहाँ पे जोई जोरेलियाना, उनको यहाँ पे उन्होंने डन कर लिया, जो कि फुल बैक है एंड बेहतरीन सीजन रहा है उनका आई लीग में, जहाँ पे उन्होंने 4 गोल एंड 1 असिस्ट दिया है एज अ राइट बैक। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे बेहतरीन सीजन उनका भी रहा है। सो ये दो साइनिंग यहाँ पे मोहम्मदन एससी ने डन कर लिया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे फीफा ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है रिगार्डिंग वुमेन्स फुटबॉल। जिया गाइस, वुमेन्स फुटबॉल का जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उसमें उन्होंने जो पहले 6 फीफा विंडो थी उसको अब हटा के यहाँ पे 5 फीफा विंडो कर दिया है ड्यू टू दी कंजेस्टेड शेड्यूल एंड जो एक क्लब एंड कंट्रीज के बीच में जो एक इनफ टाइम यहाँ पे प्लेयरों को रेस्ट करने के लिए यहाँ पे मिलना चाहिए टू प्रिपेयर। आई थिंक वो यहाँ पे 6 फीफा विंडो के चलते मिल नहीं पा रहा था, तो उसको यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा शॉर्टन करके यहाँ पे 5 फीफा विंडो कर दिया है। और अब यहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगा, फरवरी मार्च का एक विंडो होगा, एक अप्रैल में होगा, एक मई जून में होगा, देन अक्टूबर एंड देन नवंबर दिसंबर। तो इस तरह से 5 फीफा विंडोज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 फीफा विंडो 9 डेज के होंगे यहाँ पे, जिसमें आप 2 मैचेस खेल पाएंगे, एंड 3 फीफा विंडो यहाँ पे 12 डेज के होंगे कि जहाँ पे आप 3-3 मैचेस खेल पाएंगे। यानी कि टोटल अगर किसी कंट्री में यहाँ पे पूरा साल प्रोफेशनल मैनर में यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल लीग चलता है, तो उसका यहाँ पे जो नेशनल टीम है वो यहाँ पे ये सारे फीफा विंडो अगर यहाँ पे वो खेलेंगे तो 13 मैचेस वो पूरे साल में खेल सकते हैं। सो इंडिया में हम सबको पता है कि आईडब्ल्यूएल यहाँ पे इस सीजन से काफी मतलब होम एंड अवे बेसिस में यहाँ पे काफी बेहतर तरीके से हुआ है। सो जैसे जैसे आईडब्ल्यूएल ग्रो होगा तो ये जो फीफा विंडो है उसमें हमें एडजस्ट होता जाना पड़ेगा, एंड उसी तरह से हमारी जो नेशनल टीम के मैचेस है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अरेंजमेंट होंगे। तो दिस इज द डिसीजन टेकन बाय दी फीफा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे आरएफटीएल के बारे में, जिसका आज भाई फाइनल खेला जाने वाला है बिटवीन पंजाब एफसी एंड ईस्ट बंगाल एफसी। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग फाइनल। एक नया विनर हमें आरएफटीएल का मिलने वाला है। एंड जिस तरह से यहाँ पे शंकरलाल चक्रवर्ती एंड सामने आप देखिए कि बिनो जॉर्ज की टीम है, आई थिंक इंटरेस्टिंग फाइट यहाँ पे होने वाली है। एंड दोनों एक्साइटिंग टीमें हैं, दोनों यहाँ पे अपने जो सेमीफाइनल है वो पेनल्टी शूटआउट में जीत के आए हैं। सो आई थिंक एक एक्साइटिंग फाइनल हमारा अवेट कर रही है। एंड रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इसको आप फाइनल को देख पाएंगे। तो लेट्स सी हु विल बिकम दी चैंपियन। एंड जो कल खेला गया 3rd प्लेस का मैच था, वहाँ पे भी भाई अनदर पेनल्टी शूटआउट हमें देखने को मिला। एंड मुथु टेपे ने भाई यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु एफसी को यहाँ पे 5-4 से पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। 90 मिनट तक स्कोर लाइन था 2-2, बट उसके बाद यहाँ पे मुथु टेपे ने बेहतरीन पेनल्टी शूटआउट में कंपोजर दिखा के यहाँ पे 3rd प्लेस अपने नाम किया। तो मुथु टेपे दिस सीजन हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड आई थिंक जिस तरह से उनका एकेडमी एंड उनका क्लब ग्रो हो रहा है, आई थिंक मे बी वेरी सुन हम उनको उनकी टीम को यहाँ पे मे बी आप आई लीग 2 आई लीग 3 में भी खेलते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ओडिशा एफसी ने, जो रिसेंटली यहाँ पे एफसी क्लब लाइसेंस यहाँ पे रिलीज हुआ कि जिसमें उनको रिजेक्शन मिला है, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा ओडिशा एफसी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शॉक्ड है, क्योंकि पिछले 2 सीजन से रेगुलरली उनको यहाँ पे एफसी का लाइसेंस मिल रहा था। एंड उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि जहाँ पे वो आगे के ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या वो रीअप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे फिर से रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि जितने भी क्राइटेरिया थे यहाँ पे एफसी लाइसेंस यहाँ पे पाने के लिए वो सारे हम फुलफिल कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। फिर भी क्यों उनको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो शॉक्ड है। एंड एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दी है कि जो वुमेन्स टीम उनकी एफसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है उसको इससे कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला। दे विल प्ले इनटू दी यू कैन से कि जो एफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग है, तो उसमें कोई उनको अफेक्ट नहीं होने वाला। लाइसेंस है भले ही यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें एग्जाम्शन का भी एक यहाँ पे क्लोज रहता है, तो मे बी वहाँ पे आपको वो अलाउ कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे वो फिर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिव्यू के लिए या फिर इस तरह के वो जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एट द मोमेंट वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।